नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हमारा काल, उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सेमेस्टर 1 जो है एमसीक्यू बेस्ड है, तो यहाँ पे व्याकरण के अलग अलग जो विषय हैं उनसे संबंधित मैंने हर विषय के लिए वीडियो बना रखा है ताकि गहन अध्ययन हो सके, अलग अलग उदाहरण आपके सामने आ सके तो आप उसको सरलता से समझ सके और आपका अभ्यास भी अच्छी तरह से हो सके। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। पहला प्रश्न है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। वाक्य किस काल का है? ए सामान्य भविष्य काल, बी संभाव्य भविष्य काल, सी हेतु मत भविष्य काल, डी संदिग्ध भूतकाल। इसका सही उत्तर होगा सामान्य भविष्य काल। आइए वाक्य को देख लेते हैं। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। काल की पहचान क्रिया के माध्यम से की जाती है। यहाँ पर आपको क्रिया दिखाई दे रहा होगा, पढ़ूंगा। तो पढ़ूंगा जो शब्द है ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में मैं पुस्तक पढ़ने का कार्य करूंगा, इसीलिए इसका उत्तर होगा सामान्य भविष्य काल। प्रश्न 2, वह बाजार जाता है। वाक्य की क्रिया किस काल की है? ए सामान्य वर्तमान काल, बी पूर्ण वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल, डी संभाव्य वर्तमान काल। तो क्रिया क्या है? यहाँ पर जाता है। क्या कार्य हो रहा है? जाने का कार्य कर रहा है, यानी वर्तमान स्थिति में कार्य हो रहा है। तो जो वर्तमान स्थिति में कार्य होता है, सामान्य सी बात है कि वो वर्तमान काल कहलाएगा, लेकिन कौन सा वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो जाता है, सामान्य सी बात कही गई है, इसलिए ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तीसरा प्रश्न है, मोहन गया। वाक्य की क्रिया किस काल की है? गया के माध्यम से हमें बताना है इसका काल क्या है। ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। तो गया यानी स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि बीते हुए समय में उसने कार्य किया है, इसलिए इसका उत्तर होगा सामान्य भूतकाल। प्रश्न 4, श्याम खेल रहा था। वाक्य में काल है। ए आसन्न भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। रहा था, जहां भी रहा होगा वो कार्य के होने के बारे में बताता है, यानी कार्य चल रहा है या चल रहा था। तो बीते हुए समय में कार्य पूरा नहीं हुआ था, कार्य हो रहा था। तो कार्य हो रहा था इसके बारे में जो बताएगा वो कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न 5, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा प्रश्न में अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, यानी बीते हुए समय में कार्य शुरू तो हुआ था लेकिन वो अंत उसका नहीं हुआ था, यानी कार्य हो रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य हम पहचाने गए अपूर्ण भूतकाल का कौन सा है। पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। मुझे लगता है अब तक उत्तर आप लोग जान चुके होंगे। क्या होगा इसका उत्तर? जी बिल्कुल सही, बालक सो रहा था, यानी कार्य हो रहा था। छठवां प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ए सीता बाजार जाती होगी, बी मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, सी वर्षा हो रही थी, डी वह कलकत्ता जाता है। इसके पहले भी हमने सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देखे थे, तो हो सकता है आपको याद होगा कि क्या पहचान होती है सामान्य में। जाता है, यानी ता प्लस है जहां पर होगा क्रिया में, वो सामान्य वर्तमान काल की पहचान होती है। तो उत्तर है वह कलकत्ता जाता है। प्रश्न 7, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। वाक्य किस काल का है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो यहाँ वाक्य को हम देखते हैं, वह पढ़ता तो, यहाँ कंडीशन लगा दी गई है, तो कब उत्तीर्ण होता? जब वह पढ़ता। तो यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड है, इसीलिए ये उदाहरण होगा हेतु मद भूतकाल का। हेतु मद में मिश्रित वाक्य के समान ही होता है, जहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर अवलंबित होती है, यानी एक क्रिया तभी सफल होगी जब दूसरी क्रिया सफल होगी।
तो इसलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल, क्योंकि भूतकाल की बात की जा रही है। हो जाता यानी कार्य कर लेता, तो भूतकाल की बात की गई है, इसलिए हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, लगता है वह चला जाएगा, वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल, संदिग्ध भूतकाल। लगता है वह चला जाएगा, यानी यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो आने वाले समय में चला जाएगा। अब आने वाले समय को हम सभी जानते हैं भविष्य काल कहते हैं, और संभावना व्यक्त की जा रही है, उम्मीद की जा रही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य यानी संभावना करना, उम्मीद करना, तो कहलाता है संभाव्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, शायद तुमने देखा होगा, वाक्य की क्रिया किस काल की है? ए आसन्न भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। क्रिया क्या है? देखा होगा, यानी यह कार्य तुमने किया होगा। पास्ट की बात की जा रही है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि देखने का काम किया है। शायद देखा होगा तुमने, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? संदिग्ध है, कार्य होने में संदेह है, इसलिए वो होगा संदिग्ध भूतकाल। 10वां प्रश्न, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण शब्द से समझ में आ रहा है कि बीते हुए समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। सीता बाजार जाती होगी, मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? वर्षा हो रही थी, बिल्कुल सही। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी कक्षा आज समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपका अच्छा अध्ययन हुआ होगा। व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द ही हम नए विषय के साथ मिलेंगे।